जैन साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि सेशन में हम देखने वाले हैं वर्ग 1 एमपी पुलिस कांस्टेबल, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, ग्रुप 1, ग्रुप 4, ग्रुप 5 के अंतर्गत रिजल्ट कब तक आएंगे। इसके अलावा जो रिजल्ट का नया फॉर्मूला है 87% का, उससे कट ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, कौन सी कैटेगरी को लॉस है और वर्ग 2 का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, ये सारी चीजें हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। इसलिए सेशन में अंत तक बने रहिए। फिर भी कोई डाउट या कोई रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी साथी ना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी से 1 मिनट लेना चाहता हूं। आप सभी मेरे साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और आप सभी का काफ़ी प्यार और सपोर्ट है कि हम आगे भी आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव, एजुकेशनल, मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहते हैं। पर कुछ हमारे साथी ऐसे हैं, मैं कभी उन पर ध्यान नहीं देता हूं, पर कभी कभी ऐसे कमेंट कर देते हैं कि आप तो कोचिंग माफिया हैं, आपको पैसे कमाने से मतलब है और आपको क्या मतलब, नोटिफिकेशन नहीं आएगा, सरकार ना रिजल्ट देगी। जबकि मेरा उद्देश्य ये होता है वर्ग 2 नोटिफिकेशन अपडेट से रिलेटेड या एमपी पुलिस रिजल्ट से रिलेटेड या किसी का भी रिजल्ट, जैसे फिजिकल वाली जो वैकेंसीज हैं, एमपी पुलिस की बात करें, जेल प्रहरी की बात करें, फॉरेस्ट की बात करें, एसआई की बात करें, तो अपन ये बोलते हैं कि भाई अभी रिजल्ट का आप वेट ना करें, आप फिजिकल की तैयारी करें, रिजल्ट तो आ ही जाएगा और फिजिकल भी होना है। तो अगर आप अभी से फिजिकल की तैयारी करेंगे तो आप फाइनल सेलेक्ट होंगे। पर कुछ ऐसे लोग हैं उसी पे ये कमेंट कर देते हैं कि रिजल्ट कभी नहीं आएगा और हम कब तक हम अपने पैरों को ऐसा करें वैसा करें। तो इससे क्या होता है, नेगेटिविटी फैलती। खैर अपन तो इस पर ध्यान देते नहीं हैं, पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोचिंग माफिया तो अपन है नहीं है, क्योंकि अपन ने कभी ना तो अपने कोचिंग का प्रमोशन किया है, ना किसी टेस्ट सीरीज का, ना ही किसी पेड कोर्स का। फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल, दो यूट्यूब चैनल है, दोनों ही 1 मंथ के अंदर मोनेटाइज हो गए थे। आज तक मैंने उनको मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया, डीमोनेटाइज करके रखे हूँ। तो आप समझ सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कमेंट कर देते हैं कि आप इतने ज्ञानी कैसे बन गए हैं, एमपी पुलिस की भी जानकारी दे रहे हैं, एसआई की भी दे रहे हैं, टीचर की भी जानकारी दे रहे हैं, फॉरेस्ट की भी दे रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, वैसे तो मेरे को ये सब चीज़ें नहीं बोलना चाहिए, ना ही मैं कभी बोलता हूं, पर फिर भी आप मजबूर कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि भाई जितने आपने एग्ज़ाम नहीं दी उससे ज़्यादा मेरे शायद निकल गए हैं। तो मैं आपको कुछ बता भी देता हूं तो आपको शायद थोड़ी वो संतुष्टि हो जाए, आगे से कभी ऐसे कमेंट ना करें। अपना उद्देश्य सिर्फ ये है कि मोटिवेशन प्राप्त हो आप सभी को, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और एक अभ्यर्थी, एक कैंडिडेट को भी मेरे वीडियोस के माध्यम से मोटिवेशन प्राप्त होता है, वो अपने लाइफ में सफल हो जाता है, फ्यूचर में सक्सेस हो जाता है। तो अपने जो वीडियोस लाने का उद्देश्य है और जो इन्फॉर्मेशन देने का उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। बाकी आप देख सकते हैं, जब शायद आपने पहला एग्ज़ाम नहीं दिया होगा, जो नेगेटिव कमेंट करते हैं उन्हीं का बोल रहा हूँ मैं। बाकी तो आप सभी का प्यार और सपोर्ट है जिसकी वजह से हम आज तक यहाँ, मतलब 0 सब्सक्राइबर से लेकर 18,900 सब्सक्राइबर हैं प्रेजेंट टाइम में। तो वो सिर्फ आपका प्यार है। इसमें 2 4 10 लोग हैं अर्रे फर्रे यहाँ वहाँ से आए और बस कमेंट करके चले गए, क्योंकि उनको यही करना है। सफल होने के लिए लोग ऐसी चीज़ें करते ही नहीं है, वो अपने हमेशा अपनी जो भी जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें कंटिन्यूसली वर्क करते हैं। चाहे वो आप पढ़ाई के क्षेत्र में करना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना है, जॉब की तैयारी करना है, या फिर कोई भी बिजनेसमैन बनना है, जो भी XYZ, वो अपने कार्य क्षेत्र में कंटिन्यूसली वर्क करते हैं और वो सफल होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो उनका काम ही ये है कि कमेंट्स करना। तो ये देख लीजिए आप भाई, जो भी हैं 2013 का मेरा, जब मेरी ग्रेजुएशन ही चल रही थी शायद, तभी 2013 में मेरा कांस्टेबल में हो गया था। ये देख लीजिए, वेरीफाइड हूँ मैं। कुछ फिजिकल वाले बोल रहे थे कि आप क्या फिजिकल निकालेंगे, तो मैं ये 2013 में फिजिकल निकाल चुका हूँ एमपी पुलिस कांस्टेबल का। ये देख लीजिए, 800 मीटर दौड़ मैं योग, 2013 में 2 बार हुआ था। 1 बार 13 में फिजिकल हुआ था, 1 बार 14 में। तो ये 13 का 1 बार का है, ठीक है। ये दूसरी बार का 13 का है, जो 2014 में जिसका ये देख रहे हैं आप, 3/2/2014 में जिसका फिजिकल हुआ था। वैसे तो मैं अपने बारे में कभी बताना नहीं चाहता हूँ, पर आप लोग पता नहीं क्यों मजबूर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी जानकारियों को थोड़ा हाइड करके बता दूँ कि मेरा कब और कहाँ हुआ था। तो ये देख लीजिए आप, मेरा जो सीरियल नंबर दिया था 236 था, 7 बजे 3/2/2014, यानी 2014, 3 फरवरी 2014 का मेरा फिजिकल था, मोतीलाल नेहरू जहाँ पर होता है। ये 2013 का है, जब शायद आपने पहली बार ही एग्ज़ाम का हो, दिया हो ना भी दिया हो, तब मैं 2013 में फिजिकल भी निकाल चुका हूँ एमपी पुलिस कांस्टेबल का, ज्वाइन भी नहीं किया हूँ, है ना। उसके बाद भी 2015 में ग्रुप 4 में भी हुआ। 2016 पुलिस सब इंस्पेक्टर में मेरा हुआ है, ये सब इंस्पेक्टर का है 2016 का। तो आप समझ जाइए फिर मैं कौन कौन से एग्ज़ाम निकाल के बैठा हूँ। 2016 में ये मेरा 17/12, मतलब 17 दिसंबर 2016 को वही मोतीलाल नेहरू स्टेडियम, यानी कि वो आपने देखा होगा जहांगीराबाद के पास जो है,
उसमें 159 मेरा सीरियल क्रमांक था। ये मेरा फिजिकल का है कॉल लेटर, ठीक है ना। और भी कई सारे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। ये फिर से 2017 में कांस्टेबल में हुआ था। 2017 का फिजिकल का मैं आपको बताऊं, मेरा कुछ चीज़ें मैं हाइड कर रहा हूँ अपनी खुद की इन्फॉर्मेशन। यू हैव सेकंड स्टेज क्वालिफाइड, कहाँ पर है मेरा, ये मेरा हुआ था इस बार देवास में फिजिकल 2017 में, 15 दिसंबर 2017 को फिजिकल था, ठीक है। तो अब आपसे क्या ही बोल, 2018 का जेल प्रहरी वाला देख लीजिए, इसमें भी मैं सेकंड स्टेज के लिए मेरा कॉल लेटर है। देखिए, क्वालिफाइड फॉर सेकंड स्टेज, ये दिखाई दे रहा हूँ मेरे हस्ताक्षर धाकड़ करके, है ना। तो और भी बता सकता हूँ, ये एच एस टेट मतलब वर्ग एक का जो है, वर्ग एक में भी क्वालिफाइड हूँ और अच्छी खासी रैंक है वर्ग एक में तो मेरी। वर्ग एक में भी ये मेरा क्वालिफाइड है, इधर से दिखेगा आपको ये क्वालिफाइड, ठीक है ना। ये टीचर्स का हो गया, ये मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी, इसमें भी क्वालिफाइड हूँ, बता देता हूँ आपको नीचे जाके। ये यहाँ पर भी क्वालिफाइड हूँ, ये क्वालिफाइड। तो खैर कोई मतलब नहीं है, आप सभी ध्यान दें। मेरा सिर्फ ये उद्देश्य यही है कि आप सभी पढ़ाई पर ध्यान दें अच्छे से, जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें कंटिन्यूसली वर्क करिए, आप सक्सेस ज़रूर होंगे। ऐसी नेगेटिविटी फैलाने से आपके एक मैसेज से 10 लोग और नेगेटिव होते हैं, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो टॉप पर होता है वो नीचे वालों को उससे कोई मतलब ही नहीं है, नीचे वाले तो नीचे ही है ना, समझ सकते हो आप बात। एमपी पुलिस वर्ग एक फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी ग्रुप 1 ग्रुप 4 ग्रुप 5 के रिजल्ट कब तक आएंगे, इस पर चर्चा करते हैं। कभी एक आध बार अपन अपने ऊपर चर्चा करेंगे, कभी पता नहीं कब करेंगे, है ना। जो अपन रिजल्ट बताएं, सारे रिजल्ट मेरे ही हैं, नहीं तो आप सोचो कि पता नहीं कहाँ कहाँ से लगा दिए। बगल में वो जो ब्लैक दिखाई दे रहा था वो इसलिए है क्योंकि खुद की पर्सनल इन्फॉर्मेशन हाइड करनी पड़ती हैं, कुछ कुछ तो आपने फिर भी देख ली होंगी। जो भी रिजल्ट आने वाले हैं मैं पिछले ही सेशन में बता चुका हूँ कि 87% पर रिजल्ट रहेंगे, 13% होल्ड रहेगा, 13% ओबीसी के कैंडिडेट होल्ड रहेंगे बॉटम वाले, और 13% यूआर के भी होल्ड रहेंगे। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि साहब 27 ओबीसी वाले 27% ओबीसी रिजर्वेशन दिया है वैकेंसी में, तो वो जो रोस्टर है उसके अकॉर्डिंग 27% रिजर्वेशन देकर वैकेंसी दी है। अब चूंकि उसी 27 में से 13% कैंडिडेट होल्ड होंगे और उस 13 पर 26% कैंडिडेट होल्ड होंगे, 13% तो सिर्फ ओबीसी कैटेगरी के होंगे बॉटम वाले, और 13% मेन मेरिट लिस्ट जो 87 की है उसके अलावा ऑल कैटेगरी के, चाहे ओबीसी के हो, एससी के हो, एसटी के हो, ईडब्ल्यूएस के हो, यूआर के अंतर्गत आने वाले सभी कैंडिडेट 13% में भी होल्ड रहेंगे। उसकी यूआर की एक अलग से मेरिट रहेगी 13%, तो 13-13 मिलाकर 26% होल्ड है। आप सभी इस चीज का ध्यान रखें। रिजल्ट की बात करें तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ईएसबी ने मार्गदर्शन मांगा है आपके जीएडी से, सामान्य प्रशासन विभाग से, तो लगभग 15-20 जनवरी से आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जो बहुत सारे रिजल्ट रुके हुए हैं, 6-7 रिजल्ट, तो सारे रिजल्ट 15 से 20 जनवरी के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। 87% पर अगर फाइनली रिजल्ट के लिए अनुमति मिल जाती है, वैसे भी मिलना ही है 87 पर, जब तक हाई कोर्ट से फाइनल डिसीजन नहीं आ जाएगा ओबीसी केस का तब तक 87 पर ही भर्ती करनी पड़ेगी। कुछ कुछ भर्तियां जो 100% पर हो गई तो वो कोर्ट में केस चल रहा है उनका, ठीक है ना। तो इसलिए अभी जो सामान्य प्रशासन विभाग 87 पर फाइनली डिसीजन देगा तो वो लगभग 15-20 जनवरी से आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। इन्हीं में से बहुत सारे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 13% का फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया कि 13% मिलाकर 26% होल्ड रहेंगे, 87 पर फाइनल आएगी। मेन जो मेरिट लिस्ट है 87 निर्विवाद, उसके बाद जो 13% ओबीसी के बच रहे हैं वो होल्ड रहेंगे, और 13% यूआर के अंतर्गत मेरिट क्रम वाले कैंडिडेट चाहे एससी के हो, एसटी के हो, ओबीसी के हो, ईडब्ल्यूएस के हो, यूआर के हो, ठीक है ना। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ पर किस कैटेगरी पर इफेक्ट पड़ने वाला है, तो आप सभी को पता है ओबीसी के लिए वो सीट दी गई है रोस्टर में। रोस्टर में 27% जो सीट हैं वो ओबीसी के लिए हैं, उनमें से 14% पहले से रिजर्वेशन था, और जो बड़ा रिजर्वेशन है वो 13%। तो 13% जो सीट्स हैं अभी होल्ड किसकी हो रही है, ओबीसी की, तो लॉस किसको हुआ, ओबीसी को, और कट ऑफ किसका बढ़ेगा, ओबीसी का। तो ओबीसी का ही कट ऑफ बढ़ना है, बाकी कट ऑफ सेम रहेंगे हर कैटेगरी के। बाकी जब यूआर में चला जाएगा अगर वो सीट बाई चांस जाती है तो फिर हम उस पर अलग से डिस्कस करेंगे किसके लिए लॉस किसके लिए प्रॉफिट। अभी प्रेजेंट टाइम में 13% ओबीसी कैटेगरी के लिए लॉस है, और इससे लगभग 1 नंबर से लेकर 5 नंबर का कट ऑफ में डिफरेंस रहेगा। कट ऑफ का जो डिफरेंस आने वाला है 1 से 5। अब 1 से 5 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं एमपी पुलिस जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड ग्रुप 1 ग्रुप
4, ग्रुप 5 और वर्ग 1 की, सब में अलग अलग वैकेंसी, जिनमें कम वैकेंसी है उसमें लगभग 1 नंबर का अंतर रहेगा। जिसमें ज़्यादा वैकेंसी, जैसे हम पुलिस की बात करें तो पुलिस में आपके लगभग बहुत सारी वैकेंसी है, 52 से 55,000 कैंडिडेट को लेना है, तो उसमें से 13% कैंडिडेट कम हो जाएंगे, तो वहाँ पर 1 से लेकर 5 नंबर के बीच डिफरेंस दिखाई देगा। 1 से 5 फिक्स नहीं बता रहा हूँ, उसके बीच रहेगा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, अब वो कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो मिनिमम लगभग 1 नंबर का डिफरेंस तो रहने वाला है कोई भी वैकेंसी हो। तो कट ऑफ की बात हो गई। कुछ कैंडिडेट के यही कमेंट्स थे कि सर जो नया 87 का फॉर्मूला है तो उससे हम पे भी इफेक्ट पड़ेगा, सिर्फ ओबीसी कैटेगरी पे इफेक्ट पड़ रहा है, बाकी कट ऑफ वही रहने वाला है, क्योंकि ओबीसी को रोस्टर में 27% दिया, उसी में से 13% होल्ड हो रहा है, ठीक है। तो ओबीसी में ही लॉस हो रहा है ओबीसी कैटेगरी को, और उन्हीं के कट ऑफ में डिफरेंस आने वाला है। अब हम बात कर रहे हैं वर्ग 2 के नोटिफिकेशन की, ठीक है ना। तो वर्ग 2 का नोटिफिकेशन जनवरी माह में कभी भी आ सकता है, आपको अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहिए। इसके लिए मैं काफ़ी वीडियोस ला चुका हूँ, सेपरेट सब्जेक्ट वाइज ला चुका हूँ, मैथ्स की, इंग्लिश, हिंदी, आपका संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, सारे आपके वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर सारा सजेस्ट किया कौन सी बुक बेस्ट है, क्या स्ट्रेटजी प्लान बेस्ट है, सारी चीज़ों को हमने वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया। फिर भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो फिर से ले आएंगे हमारे सब्जेक्ट का। अभी फिलहाल में हम आपको बताएं तो आप 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी पूरी कवर कर लीजिए, जिसमें आपको सोशल साइंस और साइंस की तो 6 से लेकर 12 तक की करना है, बाकी सब्जेक्ट की 10 तक कर लीजिए। लेकिन मैंने आपको बताया साइंस और सोशल साइंस, तो साइंस और सोशल साइंस की आपको करना है 12 तक की, बाकी सब्जेक्ट की 10 तक की एनसीईआरटी। इसके अलावा एनसीईआरटी वन लाइनर काफ़ी सारे राइटर के आते हैं, तो एनसीईआरटी वन लाइनर जरूर ले लीजिएगा, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं सेम टू सेम वही के वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी वन लाइनर किसका लें तो महेश कुमार वर्णवाल जी हैं, बाकी और भी हैं, खान सर हैं, बहुत सारे राइटर के मिलते हैं, जो भी आपको ठीक लगे वो राइटर ले सकते हैं। बाकी महेश कुमार वर्णवाल का भी बहुत अच्छा है और खान सर का तो अच्छा है। अब बुक्स की बात करें तो बुक्स के लिए तो मैंने आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाया सब्जेक्ट वाइज, तो आप वो सेशन देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। इसके अलावा हम बात करें रिजल्ट का, हमने बता ही दिया 87 का फॉर्मूला लागू होने वाला है। फाइनल जो मेरिट लिस्ट आएगी 13% होल्ड रहेगी, 13% ओबीसी कैटेगरी की होल्ड रहेगी, कौन सी, बॉटम वाली, और इसके साथ ही 13% यूआर में भी एक होल्ड का मेरिट लिस्ट रहेगी, जिसमें सभी कैटेगरी कैंडिडेट रहेंगे। हम बात करें एमपीपीएससी का, तो एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन कल आ चुका है, तो कल परसों के दिन आ चुका है, तो आप सभी इसका फॉर्म भी फिल कर दें। 19 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट होगा, तो अभी तो स्टार्ट हुआ नहीं, 19 जनवरी से 18 फरवरी तक फॉर्म फिल होगा। और आपके एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 20 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है, और लास्ट अंतिम तिथि आपकी 18 फरवरी है 19 जनवरी से, और लगभग 60 पोस्ट हैं, तो आप सभी इसका फॉर्म भी फिल कर दें, ठीक है ना। और आप सभी अच्छे से बढ़िया तैयारी करें, जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो रिजल्ट का वेट ना करके अच्छे से अपने फिजिकल की तैयारी करें। फिजिकल के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, मैंने कैसे फिजिकल निकाला, तो इसके लिए अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं फिर उसके लिए भी वीडियोस लेकर आऊँगा। तो फॉरेस्ट वाले, पुलिस वाले, जेल प्रहरी वाले अपने फिजिकल की तैयारी करें, वर्ग 2 के नोटिफिकेशन के वेट ना करके वर्ग 2 वाले अच्छे से अपनी वर्ग 2 की तैयारी करें। आई होप ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। सेशन अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।